हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं। और हर एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही में जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और साथ ही में क्वेश्चन के साथ साथ उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने जो सीरीज को स्टार्ट किया था वो आपकी सीरीज थी क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को, जिसमें आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके लगभग 80 से 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर के देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उसके आप हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट किया है, और सीरीज आपकी समाप्त होने वाली है। केवल एक लेक्चर बचा हुआ जिसे मैं कल ले लूंगा और फिर वो सीरीज भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और उसके आप हम लोगों ने एक सीरीज को आज नया स्टार्ट कर दिया है जो कि आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर रहने वाली है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारे प्रश्न जो भी मैं सीरीज के अंतर्गत आपको कराता हूँ सभी आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में आपकी पुराने कई सालों में लगातार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करना शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अनिषेक फलन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो अनिषेक फलन होता है ये शब्द नैल ने दिया था। तो सबसे पहले आप लोग यही चीज इसमें लिखोगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अनिषेक फलन शब्द किसने दिया था। तो आप बताएंगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। आगे आप बताएंगे कि सामान्यतः निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये आपका एक कह सकते हैं सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें निषेचन के बाद ही जो आपका अंडाशय होता है वो आपका फल में बदल जाता है। लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है। तो जब बिना निषेचन के ही जब अंडाशय आपका फल में विकसित हो जाएगा तो वह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाएगी, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है। आगे आप बताएंगे तथा जो फल विकसित होगा अनिषेक फलन की प्रक्रिया के तहत वो फल आपका अनिषेक फल कहलाएगा। जैसे कि आपका केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, ये सारे आपके अनिषेक फल हैं और साथ ही में अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रश्न को मैंने आपको बता दिया है और यहाँ तक आपको लिखना है। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि अनिषेक फलन क्या है तो आप बताएंगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। सामान्यतः निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। तथा अनिषेक फलन जो आपका होता है तथा जो फल होते हैं वो आपके अनिषेक फल कहलाते हैं। जैसा कि केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, ये सभी आपके अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 9794440081। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है।
या फिर ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि द्विनिषेचन या आप बता दो या फिर त्रिसंलयन बता दो। दोनों का क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपका आंसर आपका एकदम सेम रहने वाला है। कैसे रहने वाला, आइए इसको समझते हैं। और जहां तक कि आप बात करोगे द्विनिषेचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, और 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये आ जाए तो कोई भी ताजुब वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में अक्सर आता ही रहता है। तो आइए समझते हैं कि त्रिसंलयन क्या है, या कहाँ और कैसे होता है, और या फिर इसको इसी क्वेश्चन को आप लोग पलट करके इस प्रकार से दे सकते हैं कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त आपके दो, यहाँ पर आपके कह सकते हो ये नरयुग्मक मुक्त होते हैं पराग नलिका से, जिसमें से आपको जो पहला नरयुग्मक होगा आपका, एक आपका अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो आपका भ्रूणकोश में पराग नलिका से आपके दो आपके यहाँ पर अगुणित नर युग्मक यहाँ पर आपके निकलते हैं, जो कि आपका जो पहला नर युग्मक होता है आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो आपका दूसरा नर युग्मक होता है वह आपका जो भ्रूणकोश में जो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि आपका पहले से 2n होता है, के साथ मिल करके त्रिगुणित यानी कि देखो सबसे पहले जो नर युग्मक था ऊपर कैसा था, n था, और यहाँ पर जो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र की आपका 2n है, तो आपका 2n पहले से है, एक n मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो आप बताएंगे जबकि दूसरा नर युग्मक आपका जो होगा वो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक 2n के साथ मिल करके त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया ही आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो आप समझ गए त्रिसंलयन क्या होता है कि जब आपका जो दूसरा नर युग्मक होता है, जब आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल करके त्रिगुणित 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है, तो वही आपकी प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो निषेचन है वो आपका दो बार हो रहा है। पहली बार जो आपका पहला नर युग्मक था, जब आपका कह सकते हो आप लोग अगुणित अंड कोशिका से मिल रहा था तो आपका पहला निषेचन हो रहा था, और दूसरा निषेचन जब आपका दूसरा नर युग्मक यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल रहा है तो दूसरा दो मतलब कि दूसरा बार यहाँ पर निषेचन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रक्रिया में दो बार निषेचन हो रहा है। तो दो बार निषेचन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं या फिर दोहरा निषेचन बोलते हैं, जो कि आप नीचे बताएंगे कि इस प्रकार दोनों नर युग्मक आपका निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात जो निषेचन होता है आपका दो बार होता है, एक बार आपका अगुणित अंड कोशिका से होता है और दूसरा निषेचन आपका होता है द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ में। तो इसीलिए निषेचन आपका दो बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग दो निषेचन बोलते हैं, और या फिर हम इसको दोहरा निषेचन भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में आप लोगों को ये आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इस प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने में काफी ज्यादा समय और मेहनत लगती है, तो मेरी केवल आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है इसको भी आप बताएंगे, और साथ ही में आपको यहाँ पर समझना है कि ये परागण और निषेचन अलग अलग करके भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर एक साथ में आएगा तब भी आप लोग आराम से बता देंगे, अगर अलग अलग करके आ जाएगा तो इतना, अगर परागण आ गया तो इतना लिख देना, अगर निषेचन आ गया तो इतना लिख देना, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि परागण तथा निषेचन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दोगे परागण इस साइड और इस साइड निषेचन। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले परागण में आप बताओगे कि पराग कणों के परागकोश के से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या होता है, पराग कणों के परागकोश से निकल करके वार्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग परागण बोलेंगे। वहीं पर निषेचन की जब बात करोगे तो निषेचन में आप बताओगे कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वही आपका निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में एक एक पॉइंट हो गए हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे
कि यह आपका दो प्रकार का होता है, यानी कि जो आपका परागण होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। वहीं पर निषेचन की जब हम बात करेंगे तो निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन और एक आपका होता है द्विनिषेचन, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में दो दो पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट आपका परागण में हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों से होता है, यानी कि जो परागण होता है उसको पूर्ण होने के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, आदि प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण को। वहीं पर जब निषेचन की बात करेंगे तो उसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट आप इसमें बताएंगे परागण में कि यह क्रिया आपके बीजांड के बाहर होती है, यानी कि जो परागण की जो प्रक्रिया होती है ये आपका बीजांड के बाहर होती है। वहीं पर जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कि परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है और ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसका डायग्राम बनाने के लिए तो डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम आखिर आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम मैं आपको बना करके समझा देता हूँ यहाँ पर लाइव में, क्योंकि यहाँ पर पहले से बना हुआ है तो इस प्रकार से यदि आप समझ पाओ समझ लो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखा दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना क्या है, इसको बनाने का सबसे इजी वे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश बना दोगे तो इसको इस प्रकार से दो डंडी यहाँ पर खींचोगे। ठीक है, इस प्रकार से दो डंडी आप लोग खींचोगे, एक को इधर ले आओगे पूरा घुमा लाओगे, एक को बीच में छोड़ दोगे। ठीक है, फिर इधर से भी आप लोग डंडी खींचोगे, एक आपको यहाँ पर छोड़ दोगे और फिर एक डंडी आप खींच को आपको इस प्रकार से कर देना है। बस आपका क्या बन गया, आपका बन गया बीजांड। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, आपको मैंने बना करके बता दिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको भी यही समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भ्रूण कोश होता है इसमें आपकी तीन कोशिकाएं ऊपर होती हैं और तीन ही कोशिकाएं नीचे होती हैं। ठीक है, और एक कोशिका आपके बीच में होती है, इसमें आपके दो केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक और नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, इस प्रकार से आपका होता है। वहां पर और भी चीजों की बात करेंगे, यानी कि इसके मतलब की जो चीजें इसमें होती हैं क्या क्या नाम होते हैं, तो यहाँ बता सकते हैं ये आपका निभाग होता है। ऊपर की तीनों कोशिकाएं आपकी प्रथम कोशिकाएं होती है, नीचे की जो अगल बगल की कोशिका होती है इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, बीच की कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं, इस वाली कोशिका को हम लोग द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और साथ ही में ये आपका अध्यावरण होता है। ठीक है, ये आपका अध्यावरण होता है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे तो आपका ये आपका होता है बीजांड वृंत होता है, ये आपका बीजांड द्वार होता है और साथ ही में ये आपका निभाग होता है, जो कि मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर यदि बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है क्या, इस प्रकार से बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। ये आपका भ्रूणकोश होता है, ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से सारी चीजों को लिख करके बता देना है ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, एक भी आपका नंबर ना कटे। और डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी कभी बनाना सीख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत सारे नंबर यहाँ पर पक्के करवाएगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जितनी भी चीजें यहाँ पर भराई गई हैं सबको आप लोग भर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।